राम राम जी सभी को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्रसिद्ध गांव जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिनकी धरती पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जन्म हुआ है। और भी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आइए शुरू करते हैं। आज हम बताने वाले हैं हरियाणा के दबंग गांव के बारे में। ये जाटों के वे दबंग गांव हैं जो दूर दूर तक अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो जाटों के सभी गांव अपनी किसी न किसी खासियत के लिए जाने जाते हैं, पर ये वो गांव हैं जो देश सेवा से लेकर खेल के मैदान तक और राजनीति से लेकर खेत खलिहान तक किसी न किसी चर्चा में बने रहते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है बरहाना गांव। यह गांव झज्जर ज़िले में पड़ता है। इसकी जनसंख्या लगभग 10,000 है। यहाँ पर अहलावत गोत्र के लोग रहते हैं। यहाँ हैंडबॉल खिलाड़ी बहुत हैं। यह हमारे देश की शान है। इस गांव से बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं। दूसरे नंबर पर आता है चौटाला गांव। यह सिहा गोत्र का गांव है। सिरसा ज़िले में पड़ता है। तावदेव लाल का यही गांव था। 12,000 के लगभग इसकी आबादी है। देश के इतिहास में पहली बार एक ही गांव से 5 विधायक चुने गए हैं। इनमें प्रमुख है अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत सिंह चौटाला, नैना चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला। और चौटाला परिवार की एक साथ 3 पीढ़ियां जीती। यह गांव किसी न किसी रूप में राजनीतिक चर्चा में बना रहता है। और अगला गांव आता है सिसाई, जिला हिसार, जो लगभग पूरी तरह से जाट बहुल गांव है, जिसमें सिहाग और काली रमन गोत्र के जाट रहते हैं। यह हरियाणा का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। इस गांव के लोग हमेशा ही किसी न किसी क्षेत्र में अपना नाम आगे चमकाए हुए हैं। और अगला गांव आता है भैंसवाल कला। यह मलिक गोत्र का गांव है, जिसको गठवाड़ा खाप के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े गांव के रूप में आता है। भैंसवाल कला गांव सोनीपत में पड़ता है। और गोहाना से मौजूदा विधायक जगबीर मलिक इसी गांव से है। सबसे ज़्यादा टीचर इसी गांव से माने जाते हैं। इस गांव से काफ़ी कबड्डी खिलाड़ी हुए हैं जो अपना लोहा देश विदेश तक मनवा चुके हैं। रागणी गायक सतबीर जी भी इसी गांव से हैं। ओलंपियन दीपा मलिक भी इसी गांव से है। और अगला गांव आता है पुनखास, जो सोनीपत में पड़ता है। इस गांव में दहिया, गुलिया, राठी गोत्र के जाट रहते हैं। कुल 156 इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए हैं इस गांव से। इस गांव को ओलंपियन खिलाड़ी भी पहलवानों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। और ये गांव अपने खेलकूद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और जो देश विदेश में अपना लोहा मनवा सका है। अगला गांव आता है पाई, जिला कैथल। इसकी जनसंख्या लगभग 40,000 के करीब है। यह 15,000 वोटों का गाँव है। एक पंचायत के नाम पर यह एशिया का लगभग सबसे बड़ा गांव माना जाता है। इस गांव में डुड़ गोत्र के जाट रहते हैं और अपने ऐतिहासिक कार्यों के लिए इस गांव को दूर दूर तक जाना जाता है। यह गांव देश सेवा से लेकर राजनीति तक और अपने खेलकूद से लेकर खेल खलिहान तक काफ़ी प्रसिद्ध है और अपनी अच्छी पहचान बनाए हुए है। अगला गांव आता है ढीगल। यह अहलावत गोत्र का गांव है। यह झज्जर रोहतक नेशनल हाईवे पर पड़ता है। इस गांव को 1881 में डीगा अहलावत ने बसाया था। यह हरियाणा के बड़े व VIP गांव में से आता है। यह देश सेवा में बहुत आगे और घर घर से देश सेवा में योगदान दिया है। इस गांव की आबादी लगभग 35,000 है। जाटों का इतिहास लिखने वाले दिलीप सिंह अहलावत भी इसी गांव से थे, जिन्होंने जाटों की गाथा सन 1987-88 में लिखी, जो देश भर में सहराई गई। डीगल गांव छोटे स्कूल व अस्पताल से लेकर अहलावत भवन व कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। डीगल गांव के पहलवान बहुत मशहूर हुए हैं। 7 से 8 फीट लग के पहलवान इस गांव से हुए हैं। अगला नाम आता है गांव जसिया का। यह रोहतक ज़िले में पड़ता है। हुड्डा और दुहन गोत्र के लोग इस गांव में रहते हैं, जो काफ़ी ऐतिहासिक गांव माना जाता है। रणदीप हुड्डा इसी गांव से हैं। यह आंदोलनों का गांव माना जाता है। सबसे ज़्यादा जाट महापंचायत और जाट रैलियां इसी गांव से हुई है। यह काफ़ी ऐतिहासिक गांव माना जाता है। अगला नाम आता है गांव बलाली का, जो जिला चरखी दादरी में पड़ता है। इस गांव में फोगाट गोत्र के लोग रहते हैं।
यह गांव मुख्य रूप से फोगाट सिस्टर्स के लिए जाना जाता है, जिन्होंने देश से लेकर विदेशों तक अपना लोहा मनवाया है। फोगाट बहनों के पिता महावीर फोगाट भी एक पहलवान हुए हैं, जो अब अपनी फोगाट एकेडमी खोलकर युवाओं और बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और अगला नाम आता है गांव गढ़ी सांपला का। यह रोहतक जिले में पड़ता है। दीनबंधु सर छोटूराम जी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दीनबंधु छोटूराम को किसान अपना पूजनीय मानते हैं और इन्होंने किसानों के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारत और पाकिस्तान में लोग दीनबंधु सर छोटूराम जी की मूर्ति को अपने घर में लगाए हुए हैं और उसको पूजते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ खास गाँव की जानकारी दी है। आपके आसपास भी अगर कोई फेमस गांव है और वह क्यों फेमस है तो कमेंट में अवश्य लिखें दोस्तों। आगे हम और भी वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और प्यारे दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जाट एकता जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों।